हेलो स्टूडेंट्स, ये 11 क्लास स्टूडेंट के लिए है और ये मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन है। मैंने थोड़ा सा लेट मैं खुद देर से मैं इस मॉडल सेट को बना रहा हूँ, तो कुछ देर से बनाया हूँ तो कुछ अलग ढंग से लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत सारे मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से नहीं मिला होगा। तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि उस सारे मॉडल सेट जो भी मॉडल सेट अभी है उसका मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूं, आपको समझा सकूं, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन के साथ लाया हूं। तो आप वीडियो को पूरे देखेंगे और बीच बीच में आप लोगों को क्या होगा कि क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेन के साथ साथ आपको जहां ज़रूरत पड़ेगा वहां पे उसके हिसाब से मैं समझा भी दूंगा। और जैसे कि ऑप्शन वाला जो होगा, जहाँ पे ऑप्शन का ज़रूरत है मैंने ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन का जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ऑप्शन नहीं लिखा है, क्योंकि ताकि इससे ऑप्शन को पढ़ने में भी टाइम लगता है। इसलिए आप लोग अपने मॉडल सेट से आंसर को मिला लेंगे, मैं केवल सॉल्यूशन आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आप ध्यान से देखते रहिए और लास्ट तक बने रहिएगा। और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है, कौन सी इकाई की विशेषता है। इकाई यहाँ पर किसको बोला जा रहा है पता है? मात्रक को। मात्रक की विशेषता क्या होती है? तो याद रखना है कि मात्रक ऐसा होना चाहिए जो बदले नहीं, ठीक है ना, मतलब परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय एवं होना चाहिए परिभाषित, यानी अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए, ठीक है। यानी ऐसा मात्रक होना चाहिए जो बदलना नहीं चाहिए और परिभाषित अच्छी तरह से होना चाहिए। यहाँ गुरुत्वीय स्थिरांक जो बोला जा रहा है, गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, हम लोग इसको अधिकतर गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम लोग बड़ी जी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसी का हम लोगों को क्या कहा है, क्या निकालने के लिए? आयामी सूत्र। आयामी को ही हम लोग अपने किताब में बार बार पढ़ते हैं, बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र निकालना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन थोड़ा जानबूझ करके घुमा के दिया हुआ है ताकि बच्चे को थोड़ा मेहनत करना पड़े, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। चूँकि हम लोग ऐसे, तो देखिए इसका सूत्र कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं वहाँ से। जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रक होता है। तो इसी मात्रक से हम लोगों को बनाना है, तो पहले मात्रक को ले लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन का यहाँ फिर से होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है न्यूटन का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन इसके बराबर होता है। और फिर यहाँ मीटर स्क्वायर इंटू होगा किलोग्राम पे पावर -2, तो केजी पे पावर -2 और यहाँ 1, तो हो जाएगा केजी पे पावर -1। मीटर हो गया 2 ठो और एक पावर यहाँ है, तो मीटर पे पावर 3 और एस पे पावर -2। अब इसका हम लोग बीमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो केजी का याद रखना है कि m लिखना है, मीटर का l होगा और t पे पावर -2 होगा। किसकी बीमाएँ समान है? तो किसकी बीमाएँ समान है, क्वेश्चन आप लोगों को हम देख के बता रहे हैं, क्वेश्चन में ही है। क्वेश्चन में ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन है इसमें किसकी बीमाएँ समान है। तो विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, आवेग और संवेग, पृष्ठ तनाव और बल, जड़त्व आघूर्ण और बलाघूर्ण। तो आंसर होगा आवेग और संवेग, आवेग एवं संवेग। तो बीमा के बारे में जब बात करें तो दोनों के मात्रक के बारे में आप बात करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आवेग का सूत्र देखिए क्या होता है। आवेग का होता है बल गुना समय। तो इसका हो जाएगा आपका बीमा समान करने के लिए पहले बल का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो अगर हम सॉल्व करें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पर पावर -1 हो जाएगा। संवेग का अगर हम बात करें तो P बराबर फॉर्मूला होता है mv। तो P बराबर mv में किलोग्राम कहिए और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए दोनों का बीमा, अगर ऐसा ही मात्रक किसी का समान है तो बीमा भी समान होगा। कवर हो रहा है ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है आपको कि अगर बीमीय सूत्र, अगर ऐसा ही मात्रक दोनों का समान है तो इसकी बीमा समान होगी, बस इसी पे ध्यान देना है। कह रहा है कौन सा समय का मात्रक नहीं है, हम लोगों को पता करना है नहीं कौन सा है। तो यहाँ पे सेकंड समय का मात्रक है, पार्सेक समय का मात्रक नहीं है। वो कैसे नहीं है हम बता देते हैं। और ये वर्ष समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष भी क्या है, समय का मात्रक है। तो यहाँ पे क्या है,
तो यहाँ हम लोग बात करेंगे क्या, पार्सेक के बारे में, कि पार्सेक है क्या। तो पार्सेक यहाँ पर है एक, यहाँ पार्सेक जो है ना दूरी का मात्रक है एक तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग का मात्रक है प्रकाश वर्ष भी, लेकिन पार्सेक आपको याद रखना है कि ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। दूरी में क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी, ये सूर्य है और पृथ्वी है, इस सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो औसत दूरी होता है हम लोग पढ़े हैं 1 यू। तो अगर 1 यू कह रहा है कि 1 सेकेंड का यहाँ चाप अगर कौन अंतरित करता है, यहाँ बनाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो पार्सेक कहलाता है। तो यानी कि दूरी का मात्रक है। बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो बल आघूर्ण का सूत्र समझिए। बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है ताऊ बराबर होता है F × R, ठीक है। तो अगर हम इसका ऐसा ही मात्रक लिखते हैं तो इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन और इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, यानी कि आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेग समय मात्रक का ढलान क्या दर्शाता है, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में पहले होता क्या है, देखिए वेग समय ग्राफ में x, ये y, यहाँ पर जो लिखते हैं हम लोग नीचे, यहाँ पे रहता है वेग समय ग्राफ में समय और यहाँ रहता है वेग, ठीक है। तो अगर हम लोग वेग समय ग्राफ में अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं इस टाइप से, तो यहाँ प्रारंभिक वेग ये होता है और कुछ यहाँ t समय के बाद, यहाँ t समय होता है, t समय के बाद इसका वेग हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो ढलान जो देख रहे हैं, ये ढलान, इसी ढलान के बारे में बात करता है कि ये ढलान क्या दर्शा रहा है। तो आप यही समझिए कि यहाँ वेग क्या था u और समय के बढ़ते बढ़ते ये हो गया वेग v, यानी कि वेग का क्या है, वेग में परिवर्तन दर्शाता है ढलान, और वेग में परिवर्तन दर्शाता है तो किसके साथ दर्शाता है, समय के साथ। समय होगा तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है आपको कि ढलान जो है ये दर्शाता है प्रवणता को, और प्रवणता यानी कि हम लोग उसको tan थीटा के बराबर मानते हैं और tan थीटा से ही निकलता है हम लोग का त्वरण। तो त्वरण को दर्शाता है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि वेग में परिवर्तन दर्शा रहा है, समय के साथ दर्शा रहा है, तो वेग में समय के साथ परिवर्तन को हम लोग त्वरण कहते हैं, तो त्वरण को दर्शाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है। एक गेंद, क्वेश्चन नंबर 7 है मॉडल सेट 1 का, ठीक है, फिजिक्स का ध्यान दीजिए। एक गेंद लंबवत रूप से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गेंद है, इस गेंद को प्रक्षेपित करना मतलब ऊपर फेंकना, कितने के स्पीड से फेंक रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो कह रहा है पहले 2 सेकंड में, यानी कि टाइम यहाँ पर लिया है वो कितना सेकंड, 2 सेकंड के 2 सेकंड में कह रहा है तय की गई दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है, और यहाँ g का वैल्यू जो लेना है वो वहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड। तो याद रखना है कि जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसका मान जो लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में लेंगे। तो यहाँ हम लोगों को तय की गई दूरी ज्ञात करना है, लेकिन रियलिटी है कि जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वो h निकलेगा। क्या निकालना है, h। तो यहाँ ध्यान से समझना है कि जब वस्तुएं नीचे चलती है तो हम लोग s लिखते हैं, लेकिन जब ये ऊपर चलेगा तो वो h कहलाएगा। तो यहाँ कन्वर्ट हो जाता है, s h में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ a हो जाता है किसमें, g में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले हम आप लोगों को कन्वर्ट होने का कारण यहाँ बता रहे हैं कि फॉर्मूला में बदलने के लिए कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ at², ये फॉर्मूला है। कन्वर्ट करने पर क्या होगा, h बराबर होगा ut प्लस हाफ gt², ठीक। तो कन्वर्ट करने से यही है कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे u का वैल्यू यहाँ पर कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे 20 और टाइम आपका 2 सेकेंड, 1/2। अब यहाँ g ले लेते हैं, g का मान है -10 और टाइम यहाँ पे है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 20 यहाँ पे हम लोग 20 दूना लिख देंगे 40 प्लस माइनस माइनस 1/2 10 और 2 दूनी 4, 2 से कटा देंगे 5 बार में, तो यहाँ होगा 40 और 5 छके 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हाइट निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। त्वरण किस प्रकार की राशि है, ये पता करना है कि त्वरण किस प्रकार की राशि है। तो आंसर इसका होगा सदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसको दोनों चीज़ होता है, हम लोग पता है परिमाण और दिशा, दोनों के कारण ये सदिश राशि है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा कि कंडीशन क्या क्या है। किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो वस्तु का विस्थापन जो है 2 स्थिति में होता है, याद रखना है। वस्तु का विस्थापन 2 स्थिति में शून्य होता है।
एक क्या होता है, जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, ठीक, या वस्तु विराम में होता है। तो पहले वृत्ताकार पथ का हम बात करते हैं। मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, इस पॉइंट से वो वस्तु चलना शुरू करता है और इसी पॉइंट पर आकर अगर वो रुक जाता है, इस जगह इसी पॉइंट पर आकर रुकता है, तो यहाँ विस्थापन हो जाता है इसका 0, ठीक है। लेकिन यहाँ दूरी क्या हो जाता है, अगर इसकी त्रिज्या हम r ले लें तो इसकी दूरी हो जाता है 2πr। यहाँ पर विस्थापन तो 0 हुआ लेकिन दूरी 0 नहीं हुआ। अगर हम वस्तु का विराम की बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई वस्तु इस A पॉइंट पे रुकी हुई है, किसी वस्तु की बात, मान लीजिए कि हम एक कार का ही बात करते हैं, ये कार अपने जगह पे रुका हुआ है, इस पॉइंट पर A पर रुका हुआ है, तो क्या इसका विस्थापन और दूरी दोनों क्या हो जाएगा, विस्थापन और दूरी दोनों का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ याद रखना है कि इस पर क्या होगा, जब वस्तु का विस्थापन 0 होता है तो यहाँ पर दूरी हो भी सकता है 0 और नहीं भी। तो याद रखना है कि यहाँ पर क्या है कि जब विस्थापन 0 होगा याद रखना है, तो दूरी 0 हो भी सकता है और नहीं भी। अब अगला क्वेश्चन है, दो कार A और B 100 किलोमीटर और 60 किलोमीटर के वेग से चल रहा है और वो भी एक ही दिशा में बढ़ रहा है। तो दो कार हम लोग ये देख लिए, बना लेते हैं, फिगर बना के समझ में आता है। तो यहाँ पे है एक कार इस जगह और एक कार इस जगह है, ठीक है। दो कार है, इस कार में एक A मान लेते हैं और एक B। तो A का जो स्पीड है उसका कहना है, A का स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और B का जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों को कह रहा है क्या कि B की तुलना में A का अपेक्षित वेग, B की तुलना में A का अपेक्षित वेग, यानी A कितना स्पीड से उससे आगे बढ़ रहा है इसकी तुलना में। तो इसकी तुलना में जब हम लोग बात करेंगे, तो अगर हम इसको एक काम करते हैं, जो स्पीड है उसको थोड़ा आगे रख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, A और B। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 100 किलोमीटर पर आवर और यहाँ लिख लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या है कि A की तुलना में B का अपेक्षित वेग निकालना है। तो यहाँ याद रखना है आपको अपेक्षित वेग कैसे निकालना है, 100 में 60 घटा देते हैं, हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जब भी दर की बात होगा तो यहाँ रखना है समय को, और विस्थापन तो आप जान ही रहे हैं dx और विस्थापन दर। तो यहाँ याद रखना है विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, यानी v कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आगे देखते हैं फिर आगे।